सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैंने जैसा कि बोला कि बहुत ही एक एक दिन करके एक एक वीडियो जाएंगी, तो मैंने ल्यूशन कैसे पढ़ते हैं वो बता दिया है, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर जो हाउस मेकर्स हैं एंड जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले एस्पिरेंट हैं और वो एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वो कम टाइम में कैसे फोकस्ड वे पे पढ़ सकते हैं वो बता दिया है। और अब आज मैं लेके आई हूँ कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स कितने दिनों का पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं। डेली सिर्फ आधे घंटे देके आप करंट अफेयर्स में कितना बेस्ट दे सकते हो। और जो हाउस मेकर्स हैं और जो जॉब करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए भी मैंने बता दिया कि आप किस टाइम पे और किस सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अब देखो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए दो तीन ऐसे माध्यम हो सकते हैं या फिर दो तीन तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना तरीका बता देती हूँ कि मैं क्या करती थी पहले। 2023 में तो मैंने कुछ अलग आजमाया, क्योंकि मेरा मेंस भी था, तो मैंने प्रॉपर एक परीक्षा नाम की पतली सी बुकलेट ली और उसी को रट्टा मारा। 2023 का जो मेंस जो मेरा प्रीलिम्स था 17 दिसंबर को, मैंने वो किया। तो लेकिन उसमें से भी ये हुआ कि करंट के मोस्टली क्वेश्चन सही हो गए, फिर भी मेरे शायद 3 क्वेश्चन गलत थे करंट अफेयर्स के। ठीक है, फिर मैं जो 2020 में जो मेरी पहली प्रिपरेशन थी और जो पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, वहाँ से मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो मैं क्या करती थी कि देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप कोई भी टेलीग्राम चैनल, एक वाई स्टडी, ठीक है, वाई स्टडी करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप पढ़ो और सीधे अपने नोट्स बनाओ। या फिर टेलीग्राम चैनल पे वाई स्टडी ज्वाइन करके, उस चैनल को ज्वाइन करके डेली का डेली वो क्या करते थे, करंट अफेयर्स डेली का डेली देते थे पीडीएफ फॉर्म में। तो मैं उनसे नोट्स ना बना के, जैसे कि आज है 29 जनवरी, तो मैंने आज का, जैसे आज सुबह 10 बजे तक आ जाती थी, तो शाम को सोने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले 10 मिनट लगते थे और एक दिन में लगभग 10 से 12 करंट अफेयर्स, 10 से 12 फैक्ट रहते थे। तो सोने के पहले आराम से 10 मिनट में मैंने पढ़ लिया। और उसके साथ ही साथ मैंने 28 जनवरी यानी कि कल बीता हुआ जो कल है उसका मैंने पढ़ लिया। फिर जब कल आया यानी कि 30 जनवरी को मैंने आज का पढ़ लिया करंट अफेयर्स, और कल का यानी कि 31 जनवरी का, 30 जनवरी का पढ़ लिया। इसी तरह 31 को मैंने 30 का पढ़ा एक दिन पहले का, और 31 को, और इसी तरीके से एक हफ्ते में संडे को या फिर सैटरडे को बैठ के पूरा हफ्ते भर का मैं रिवीजन करती थी। तो इस तरीके से मैं सिर्फ पीडीएफ से पढ़ती थी। पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लो, उसी का पढ़ती रहती थी, मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मैं कहीं भी करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट देती थी, किसी भी टेलीग्राम पे जो भी फ्री मॉक टेस्ट मिलते थे, तो मैं आराम से जब करती थी, तो अगर 100 क्वेश्चन रहते थे उसमें, तो आराम से 85-90 क्वेश्चन सही रहते थे, सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करने में। अब दूसरी चीज क्या है कि एक क्रैक एग्जाम करके, CRACKEXAM क्रैक एग्जाम करके यूट्यूब चैनल है, वो उसका मुझे बेस्ट पोर्शन ये लगता है। उनका जो सर हैं वो 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से शायद कम ही, लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, डेली की डेली करंट अफेयर्स होती हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ भी ऐसा करंट अफेयर्स बताते हैं, जैसे कि कुछ भी बताया करंट, अभी एग्जैक्ट मुझे मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या बताऊँ आपको फैक्ट, लेकिन जो करंट अफेयर्स बताते हैं उसके आसपास का पूरा फैक्ट कवर कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है किसी भी पीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी में, कि कभी कभी क्या मोस्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो स्टैटिक क्वेश्चन वो हमेशा उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन को भी, फैक्ट को भी कवर करते हैं। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी मैं बुक्स भी बता दूंगी, लेकिन जो मैं करती थी कि कोई भी एक टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, उसके नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बनाना है तो आप टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ रहती है, तो उससे आराम से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को पढ़ो, लेकिन एक दिन का पढ़ो और एक दिन पहले का रिवीजन, फिर एक दिन का पढ़ो, एक दिन पहले का रिवीजन, और हफ्ते में 7 दिन के रिवीजन, फिर अगले हफ्ते से स्टार्ट करो नया। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे डेली सिर्फ आधे घंटे देखिए, करंट अफेयर्स आपका ऐसा हो जाएगा कि 10 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आराम से करोगे, कहीं से भी करंट अफेयर्स आ जाए। ठीक है, एमपी के लिए अलग से पढ़ना है। अब एमपी के लिए बोलोगे कि कहाँ से पढ़ना है, तो देखो एमपी जीके के लिए उसके भी दो रास्ते हैं। एक तो जो अरमान ग्रुप करके, अरमान ग्रुप आप टेलीग्राम पे डालोगे पीडीएफ, उसकी पीडीएफ डेली आती है, तो आप उस पीडीएफ को 10 मिनट पढ़ो, 5 से 7 मिनट पीडीएफ पढ़ने में लगेगा, और उसमें से जो लगेगा फैक्ट लिखने लायक है उसको आप लिख लो। उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसके जो फैक्चुअल थिंग्स यानी जो स्टैटिक पोर्सन है करंट अफेयर्स के साथ, वो भी कंप्लीट करता है उसमें। ठीक है, देते हैं वो। तो अरमान ग्रुप आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, वहाँ पे बहुत सारे, और हाँ, अरमान ग्रुप में ना बहुत सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ तो देते ही हैं डेली की डेली, उसमें उस पीडीएफ के थ्रू बहुत सारे क्विज बनाते हैं, तो आपकी उससे प्रैक्टिस भी होती जाएगी। देखो, इस दुनिया में, इस संसार में, इस टेलीग्राम चैनल की दुनिया में अथाह कंटेंट है। हमें जरूरत है कि एक लिमिटेड सोर्सेज रखने की। मैंने जैसे कि वाईटी स्टडी टेलीग्राम पे चैनल एक करंट अफेयर्स को फॉलो किया था, वाईटी, इसी तरीके से एमपी करंट अफेयर्स अरमान ग्रुप को पढ़ती थी, और कभी कभी कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते थे, कोई भी ऐसा क्विज सॉल्व करने का कोई ऐसा ग्रुप मिल जाता था, तो वो कर लेती थी। तो इतना करंट अफेयर्स के लिए आपको करना है। अब अलग से अगर बुक की बात करो, अभी मैं कब से कब तक का पढ़ना है वो सारी चीज़ें बताऊंगी, और कौन सी बुक, अगर किसी को पीडीएफ से या फिर कोई डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बना के नहीं पढ़ना चाहता है, तो मैं बुक भी बताऊंगी। अब देखो
अलग से बुक की बात करें एमपी करंट अफेयर्स की, तो परीक्षा धाम इज मोर देन सफिशिएंट। सब बोलते हैं कि परीक्षा धाम से नहीं आया इस बार, लेकिन मैंने जो परीक्षा धाम में पढ़ा और मतलब मुझे अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन मिला कि चलो जितना मैंने पढ़ा उससे ठीक ठाक क्वेश्चन मेरे को आ गए। तो परीक्षा धाम आप फॉलो कर सकते हो। अगर कोई और अच्छी बुक इंडिया और इंटरनेशनल की बात करें तो स्पीडी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि कम से कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की उन्होंने कोशिश की और बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है, यानी कि जो आते हैं लगभग और आने चाहिए इस तरीके की। वैसे करंट अफेयर्स तो एक दिन में 100 बन जाते हैं, लेकिन जो वाईटी स्टडी की बात करूँ, क्रैक एग्जाम की बात करूँ या फिर स्पीडी करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो बहुत जेन्युइन कंटेंट डालते हैं। तो इस तरीके से आपको जेन्युइन बुक और जेन्युइन कंटेंट को फॉलो करना चाहिए। अब रही बात कि करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है डेली, और डेली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो मैं बोलूँगी डेली देना चाहिए, लगभग आधे घंटे। तो एक तरीके से आपका एक यूनिट यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा एग्जाम आते आते, अलग से बर्डन नहीं होगा उसका, ठीक है। अब बात आती है कि कितने दिन का पढ़ना चाहिए। तो 28 अप्रैल को आपका पेपर है, तो सबसे पहले आप 1 अप्रैल से लगभग 15 अप्रैल तक कंप्लीट करो पूरा करंट अफेयर, उसका भी पढ़ना है, डेली का डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर आप मतलब पीछे से आपको जाना है, आगे से नहीं पीछे से। फिर आप पूरा मार्च 1 मार्च से 30 मार्च तक पूरा बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब पीछे के करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आप उसके बाद 1 फेब से 29 फेब तक पढ़ना है बहुत अच्छे से। फिर जनवरी में चलोगे तो 1 जनवरी से 31 जन तक। फिर दिसंबर में चलोगे, दिसंबर 2023, नवंबर 2023, अक्टूबर 2023, और फिर उसके बाद सितंबर, अगस्त, जुलाई। तो मतलब कम से कम आप जुलाई 2023 से लेके अप्रैल 15 अप्रैल 2024 तक इतना करंट अफेयर्स तो कम से कम आपको इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब लगभग 8.5 महीने का हो गया। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, पूरा 1 साल का पढ़ेंगे, तो ठीक है आप पूरा 1 साल का पढ़ो, यानी कि मार्च 2023 से लेके आप पढ़ सकते हो मार्च 2023 15 अप्रैल 2024 तक। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कम से कम 8.5 महीने का पढ़ना है। उसमें से भी जो लास्ट के महीने हैं, जैसे कि मार्च 2024, फिर फरवरी, जनवरी, इधर दिसंबर, नवंबर, मतलब लास्ट के जो 5 महीने हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने ये बता दिया कि कितना पढ़ना है, कितना डेली घंटे पढ़ना है, कितना कैसे पढ़ना है, मैंने सोर्सेज बता दिए। यकीन मानिए जो मैंने सोर्सेज बताया ना, उनको अगर आपने डेली फॉलो किया अच्छे से, तो आपको कोई भी ऐसी बुकलेट ईयरली या फिर हाफ ईयरली या फिर कोई भी ऐसी मंथली मैगजीन्स लेने की जरूरत नहीं होगी, जो कि एमपीपीएससी का जितना लेवल है उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको खुद फॉलो किया है। और मैं चाहती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊँ, ताकि आपका रास्ता आसान हो। बहुत ज़्यादा अथाह कंटेंट है यहाँ पे, लेकिन हमको लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं और उस सोर्स पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। और इसी तरीके से आप लोग उस पीडीएफ को कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी पढ़ सकते हो, या फिर आप क्रैक एग्जाम के जो वीडियो आते हैं, वाईटी स्टडी के भी वीडियोज आते हैं डेली, ठीक है। तो आप उसको भी आराम से वीडियोज देख सकते हो डेली की डेली। मंथली भी आते हैं, तो आप रिवीजन के लिए उनके मंथली देख सकते हो। एक और बताती हूँ सोर्स, गौरव सर के, उनके जो मैराथन्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो बेटा तो वो लगभग क्या करना है कि आप लोगों को क्या करना है, बोलो कौन, ये कौन है बेटू, कौन है ये? बुआ है। अभी इसको टच मत करना, ठीक है। सो बस आप लोगों को ऐसे डेली पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। बोलो जय हिंद, जय भारत, बोलो। अच्छा नमस्ते करो।